90 की दिहाई में टीवी स्क्रीन पर राज करने वाली खूबरू अदाकारा आरिफा सिद्दीकी अदाकारी में अपनी मिसाल आप थीं। फनकार घराने में पैदा होने वाली आरिफा ने जिस मीडियम पर भी काम किया उसे अमर कर दिया। अदाकारी के बाद गुलकारी में भी अपना नाम बनाया, लेकिन ऐन उरूज पर इंडस्ट्री को छोड़कर शादीशुदा जिंदगी में मसरूफ हो गयी। लेकिन एक तवील अरसे बाद वो दोबारा से मंजर आम पर आईं और फनी जिंदगी का आगाज किया। लेकिन अब आरिफा सिद्दीकी ने गुलकारी और अदाकारी के बाद कारोबारी दुनिया में भी कदम रख दिया। आरिफा सिद्दीकी ने अपने शौहर के साथ कौन सा कारोबार शुरू किया, किस तरह शौहर के साथ खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। अदाकारी और गुलकारी में नाम बनाने के बाद आरिफा सिद्दीकी ने कारोबारी दुनिया में एंट्री कर ली है। उन्होंने अपने शौहर ताबीर अली के साथ मिलकर प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू कर दिया। पाकिस्तान में जिस तरह प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो हर कोई इस शोबे से मुंसलिक होता दिखाई दे रहा है। आरिफा सिद्दीकी एक अरसा गुमनामी में गुजारने के बाद यूट्यूब पर एक्टिव हुई। उन्होंने अपने शौहर के साथ मिलकर यूट्यूब चैनल बनाया, जहाँ वो रोजमर्रा की रूटीन को शेयर कर रहे होते हैं। अपने चैनल पर आरिफा सिद्दीकी ने वीडियो अपलोड करते हुए अपने बनाए हुए घर दिखाए, जो उन्होंने लाहौर के इलाके रायवंड की एक सोसाइटी में बनाए। उन्होंने करोड़ों रुपए मालियत का घर बनाया, जिसके बाहर उनके और शौहर के नाम की प्लेट भी लगी थी। आरिफा सिद्दीकी ने अपने वीडियो में बताया कि उन्होंने अपने शौहर के साथ मिलकर प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू कर दिया। वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में प्रॉपर्टी खरीद कर उन्हें फरोख्त करती हैं और उसके साथ साथ वो घर बनाकर भी बेचते हैं। आरिफा सिद्दीकी ने करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार शुरू करके अपने मद्दाहों को हैरत में मुब्तला कर दिया। इस बात में कोई शक नहीं कि आरिफा सिद्दीकी का ताल्लुक अमीर घराने से था और उन्होंने अपनी अदाकारी से भी बहुत पैसे कमाए। उन्होंने शादी के बाद भले ही अदाकारी छोड़ दी थी, लेकिन उनकी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लाहौर में अपने शौहर ताबीर अली के साथ इंतहाई खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। उनका लाहौर में इंतहाई आलीशान घर है, जिसे उन्होंने इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाया है। इस घर में हर तरह की सहूलियात मुयस्सर हैं। ताबीर अली गुलकारी से वाबस्ता हैं। वो अपने गीत रिलीज करते हैं, जिसमें उनके साथ आरिफा सिद्दीकी भी जलवागर होती हैं। दोनों म्यूजिक वीडियोस का भी हिस्सा बनने के साथ साथ अपनी आवाज का जादू भी जगाते हैं। ताबीर अली और आरिफा सिद्दीकी ने यूट्यूब चैनल बनाया है, जहाँ वो अपनी फनी और जाती जिंदगी मद्दाहों के साथ शेयर करते हैं, जिसे बड़ी तादाद में देखा जाता है। चूँकि आरिफा सिद्दीकी ने अपने करियर के उरूज पर शोबिस को खैराबाद कह दिया था और एक अरसे के लिए गुमनामी की नजर हो गई थी, तो मद्दाहों को उनके बारे में मालूम ना हो सका कि वो कहाँ और किस साल में जिंदगी बसर कर रही हैं। क्योंकि उनका इंडस्ट्री में एक नाम था, लोग उन्हें देखना पसंद करते थे और उनके काम से महजूज होते थे। तहम एक तवील अरसे बाद जब वो मंजर आम पर आई, तो मद्दाहों ने उन्हें बहुत शानदार तरीके से वेलकम किया। आरिफा सिद्दीकी ने गुलकारी तो जारी रखी, लेकिन अदाकारी से उन्होंने फिलहाल खुद को दूर रखा है, जिसकी वजह मयारी ड्रामे ना होना। उन्होंने इस हवाले से मौकिफ इख्तियार किया कि अगर उन्हें मयारी स्क्रिप्ट मिला तो वो जरूर टीवी स्क्रीन पर कम बैक करेंगी। आरिफा सिद्दीकी 9 जून 1969 को लाहौर में पैदा हुई। वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली अदाकारा तलत सिद्दीकी की बेटी हैं। उनकी बहन नाहिद सिद्दीकी क्लासिकल डांसर हैं और उनकी कजन फरीहा परवेज एक पाकिस्तानी पॉप और टीवी गुलकारा हैं। आरिफा ने कम उम्री में अदाकारी और गुलकारी का आगाज किया। वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी। उनका सबसे काबिल जिक्र काम वडेरो साई 1992, नाराज 1985 और 86 मरातुल अरूस में है। आरिफा सिद्दीकी एक बासलाहियत अदाकारा है और उनकी मुस्कुराहट मुताद्दी थी। आरिफा को मौसीकी का भी बहुत शौक था। उनकी किस्मत उनके हक में ना थी। आरिफा ने 26 साल की उम्र में अपने करियर को खैराबाद कह दिया, जब उन्होंने 56 साल की उम्र में उस्ताद नजर हुसैन से शादी की, जो उनसे 30 साल बड़े थे। वो एक म्यूजिक कंपोजर और गुलकार थे। वो आरिफा की म्यूजिक टीचर भी थे। उनकी शादी 23 साल तक कामयाबी से चली। जनवरी 2018 में फेफड़ों के कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई। अपने पहले शौहर की मौत के बाद उन्होंने ताबीर अली से शादी की, जो उनसे 23 साल छोटे हैं। वो एक मौसीकार और गुलकार हैं। दुनिया के लिए आरिफा और उस्ताद नजर हुसैन की बेजोड़ शादी थी। रंगो नूर की दुनिया की अप्सरा और सायरा ने अपने आप से 30 साल बड़े उस्ताद से शादी रचाई थी। वो शख्स शक्लो सूरत से भी वहीद मुराद, मोहम्मद अली और दलीप कुमार से दूर तक मुशाबियत नहीं रखता था। शोबे से वाबस्ता अफराद को अमूमन रुपए का पुजारी समझा जाता है। अहले खाना का मुस्तकबिल महफूज बनाने की गर्ज से वडेरों, जागीरदारों और सनदकारों से खुफिया शादियां रचा ली जाती हैं, लेकिन इस शादी में ऐसी किसी बीमा पॉलिसी का ख्याल नहीं रखा गया था। आरिफा सिद्दीकी ने रेडियो लाहौर में उस्ताद को गाते सुना तो उन्हें महसूस हुआ जैसे सब कुछ थम गया हो। उस्ताद के सुरों का जादू उन पर चल गया। वो बेखुद हो गईं। उनकी रूह और दिलो दिमाग उनसे सवाल कर रहे थे कि क्या कोई ऐसे भी गा सकता है। इसीलिए उसी लम्हे फैसला कर लिया कि वो सब कुछ छोड़ देंगी। लाइमलाइट, स्टारडम और रुपए पैसे को ठुकराना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़कर उस्ताद से शादी की
और गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। उस्ताद और मारूफ अदाकारा 26 साल तक एक साथ रहे, फिर मौत ने ये रिश्ता तोड़ दिया। आरफा अपने वक्त की सुपरस्टार थीं। मुख्तलिफ टीवी ड्रामों में आरफा ने फिरदौस जमाल, आबिद अली और कबीर खान जैसे बड़े अदाकारों के साथ जानदार परफॉर्मेंस से अपने आप को मनवाया। वो फनकारों की फनकारा जानी गईं। सभी उनके गुण गाते थे। आरफा छोटी उम्र में एक ब्रांड बन चुकी थी। महविश हयात, सबा कमर और मायरा खान में कोई भी ऐसी नहीं जिसे आज की आरफा सिद्दीकी करार दिया जा सके। इसकी वजह यह है कि आरफा जितनी उम्दा अदाकारा थी उतनी ही अच्छी गुलकारा भी थी। आरफा ने अपने चंद साल के करियर में टीवी और थिएटर के साथ साथ फिल्म की बड़ी स्क्रीन पर कामयाबियां समेटी और फिर उस्ताद नजर से शादी करके चौकाचौंध जिंदगी से किनारा कशी इख्तियार कर ली। पाकिस्तान टेलीविजन के इंतजामिया ने 80 की दिहाई के आगाज में मैडम नूरजहां से गाने की दरख्वास्त की तो मलका तरन्नुम ने शर्त आयद कर दी कि अगर उनके लिए उस्ताद नजर कंपोजिशन करेंगे तो वो गाएंगी। इस प्रोग्राम जिसका नाम तरन्नुम था उसके लिए उस्ताद ने नूरजहां से जो गजलें गवाई उन्हें शाहकार करार दिया गया। रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, हम है निकट हैं न गुल हैं, निगार जो रसही देखिए तो कम से कम, दिल धड़कने का सबब याद आया, बेगाना वारा से मुलाकात हो तो, तलाश करते रहो जैसी गजलें तरन्नुम के लिए रिकॉर्ड हुई। मेहदी हसन और नूरजहां के साथ लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी गुलकाराएं भी उस्ताद नजर की कंपोजिशंस गाने की ख्वाहिशमंद रहीं, मगर दोनों मुल्कों के माबैन सियासी, सकाफती और तिजारती ताल्लुकात आड़े आते रहे। उस्ताद 82 साल की उम्र में फेफड़ों के सरतान के बाइस दुनिया से रुखसत हुए। आरफा ने जिस वक्त उस्ताद से शादी की वो अपने करियर का बूम एंजॉय कर रही थी। बॉलीवुड जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर भी उनके लिए रेड कारपेट बिछाए गए, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरे वीर ते